आदाब नाजरीन, मैं हूं आसिम मोहिद्दीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर उर्दू। दिल्ली हाई कोर्ट ने शबीर अहमद शाह जो सेपरेटिस्ट लीडर है कश्मीर से, उनकी बेल को आज खारिज कर दिया और उन्हें डिसमिस कर दिया है इस बेल को। उनका कहना था कि इस वक्त उन्हें बेल नहीं मिल सकती है क्योंकि एनआईए जो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिन्होंने उनको हिरासत में लिया, टेरर फंडिंग केस में हिरासत में लिया था, उन्होंने इस बेल को अपोज किया। और उनका दावा था कि अगर इस वक्त मिड इन्वेस्टिगेशन में शबीर अहमद शाह को बेल मिल जाती है तो उनकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उस पे इसका असर हो सकता है और वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मुतासर कर सकते हैं। उनका कहना था कि इस वक्त शबीर अहमद शाह को बेल ना दिया जाए। तो उसके बाद ही 2 मेंबर बेंच, जिसमें जस्टिस नवीन चावला और शैलेंद्र कौर शामिल थी, उन्होंने इस बेल को रिजेक्ट कर दिया जो शबीर अहमद शाह की काउंसिल की तरफ से वहां पर प्रेजेंट की गई थी। आपको मैं बता दूं, अगस्त 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट मांगी थी और उनसे कहा था कि क्या शबीर अहमद शाह को इस मौके पर बेल दी जा सकती है या नहीं। उनकी ऑब्जेक्शंस मांगी थी। तो आज उन्होंने जब ऑब्जेक्शंस वहां पर सबमिट की तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि शबीर अहमद शाह को इस वक्त बेल नहीं दी जा सकती है क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है, वो अंडर प्रोसेस है और इस अंडर प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है कि अगर शबीर अहमद शाह जेल से बाहर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो काउंसिल है वहां पर जो शबीर अहमद शाह के, उन्होंने कहा कि 400 विटनेसेस को इसमें दिखाया गया है। शबीर अहमद शाह के जो केसेस है उनमें 400 विटनेसेस को का नाम लिया गया है, जबकि 4 साल में सिर्फ 15 लोगों के स्टेटमेंट्स अभी तक रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। जिस स्पीड से जो ये केस जा रहा है, जो इसकी इन्वेस्टिगेशन जा रही है, अगर इसी स्पीड से ये चलता रहा तो आने वाले टाइम में शबीर अहमद शाह को अंडर ट्रायल के दौरान बिफोर कन्विक्शन काफी ज्यादा लंबे अरसे के लिए जेल में रहना पड़ेगा और जो जस्टिस के मुनाफी है। तो उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि इस वक्त उन्हें बेल दी जाए क्योंकि जो स्पीड ऑफ जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी लो है और 15 जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर दिए गए, इसका मतलब ये है कि अभी तक 385 लोगों के स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड करने बाकी है। अगर उन लोगों के स्टेटमेंट्स भी इसी स्पीड के साथ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो आने वाले टाइम में ये कई साल तक ले सकता है, कई साल लग सकते हैं, जिसकी वजह से शबीर अहमद शाह को जेल में रहना पड़ेगा। कन्विक्शन अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो लिहाजा वो बेल उनको मिलनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी जानब जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से पूछा गया तो उन्होंने ऑब्जेक्शंस में ये क्लियरली कहा कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केस है, जो टेरर फंडिंग केस है, इसमें इनको इस वक्त बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि सबूत अभी हमें और भी इकट्ठे करने, हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, जो विटनेसेस के, वो भी हमें अभी लेने हैं। कम से कम 385 स्टेटमेंट्स अभी बाकी हैं। तो लिहाजा इस वक्त उनको बेल नहीं दी जा सकती। तो 2 मेंबर बेंच जो हाई कोर्ट का है, दिल्ली हाई कोर्ट का, उन्होंने इस बेल को खारिज कर दिया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए और शबीर अहमद शाह को जेल में रहना पड़ेगा और ये जो मैटर है अभी अंडर प्रोसेस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है एनआईए की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि शबीर अहमद शाह को 4 जून 2019 को अरेस्ट किया गया था। इसके साथ साथ 12 मजीद लोगों को कुल मिला के अरेस्ट किया गया था। उनके खिलाफ टेरर फंडिंग चार्जेस लगाए गए थे और उसके साथ साथ उन्हें बाकी तरह के इल्जाम भी उनको उनके खिलाफ लगाए गए थे। और उनको एजेंसीज का दावा है, एनआईए का दावा है कि ये जो तमाम तर जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, इन्होंने टेरर फंडिंग, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाई। उसके साथ साथ उन्होंने वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कहीं पर पहुंचाया भी है। इसके साथ साथ मजीद सारे जो मुल्क की सालमियत है उसके खिलाफ ये काम कर रहे थे। इस तरह के कई सारे सीरियस चार्जेस उनके खिलाफ लगे हुए हो और उनकी इन्वेस्टिगेशन एनआईए कर रही है। इस वक्त जो बेल प्ली थी वो शबीर अहमद शाह की थी, जिसको हाई कोर्ट ने डिसमिस किया हुआ है। अभी तक शबीर अहमद शाह 4 साल से जेल में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ जो बाकी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, मोहम्मद यासीन मलिक भी जेकेएलएफ के जो लीडर थे, उन्हें भी जेल में रखा गया, एक्सेप्ट मीरवाइज उमर फारूक। इस वक्त बेशतर लीडरान जो है हुर्रियत के जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप जो कश्मीर में थी, वो तमाम तर इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद है और उनके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफी तरह के मुकदमा दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि उनका क्या रोल रहा है मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने किस तरह से टेरर फंडिंग की हुई है, उन्होंने किस तरह से पैसा इकट्ठा करके, गैर कानूनी तरीके से पैसा इकट्ठा करके टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया है, मुल्क की सालमियत को किस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाया और उसके साथ साथ लोगों को भटकाया है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी उसको डैमेज भी
करने के लिए उन्होंने लोगों को एनकरेज किया हुआ है। तो ये सारे तमाम तर मुकदमात इनके खिलाफ चल रहे हैं। आज शबीर अहमद शाह की जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बेल प्ली थी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको डिसमिस कर दिया गया है। इसका तफसीली ऑर्डर आना भी बाकी है। जो अभी तक खबरें आई हुई उसके मुताबिक शबीर अहमद शाह की बेल प्ली को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने के 2 मेंबर बेंच ने डिसमिस कर दिया है। दीजिए अपने मेजबान आसिम मोहिद्दीन को इजाजत। खुदा हाफिज।